गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं संध्या यादव, लेक्चरर बंसीधर महाविद्यालय उरई। आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक अधिगम पठार के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आइए देखते हैं हम अधिगम पठार किसे कहते हैं। अधिगम पठार का अर्थ क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले हम अधिगम वक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि जो सीखने की गति होती है वो एक समान नहीं रहती, कभी कम होती कभी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें क्या होता अधिगम पठार में कि जब अधिगम की प्रक्रिया में हम सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो अधिगम की जो गति होती कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सीखने में बिल्कुल उन्नति नहीं होती। अर्थात सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है, तब हम उस स्थिति को कहते हैं कि सीखने में अधिगम का पठार आ गया है। अर्थात वह कंडीशन अधिगम पठार कहलाती है। इसको इस तरह से समझते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति होती नहीं दिखाई देती है। क्या होता है कि सीखते सीखते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब सीखने की गति में कोई प्रगति होती नहीं दिखाई देती, अर्थात कोई उन्नति होती नहीं दिखाई देती है। यह स्थिति ही पठार कहलाती है। यह जो स्थिति होती है जब हमें सीखने की गति में कोई उन्नति होती नहीं दिखाई देती है, उस स्थिति को ही अधिगम पठार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये एक कर्व है, ये समय, ये अधिगम की मात्रा। कोई बालक मान लीजिए सीख रहा है, क्या हुआ स्टार्टिंग में सीखा उसने, सीखने की गति तीव्र है उसकी। क्या होता है, पहले सीखने की जो गति होती है तेज होती है, फिर बालक एकदम रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। अर्थात सीखने की गति में कोई उन्नति या अवनति नहीं होती है, ना ही उन्नति हो रही है हमारी और ना ही अवनति हो रही है। सीखने की गति में क्या हुआ, एक समय ऐसा आ गया कि सीखने की गति में कोई उन्नति या अवनति नहीं हो रही, बल्कि एकदम रुक जाता है। क्या होता है, ऐसी कंडीशन कब आती है। मान लीजिए कोई बालक है, 1 घंटा पढ़ता है, 2 घंटा पढ़ता है, 3 घंटा पढ़ता है। उसके बाद कुछ समय ऐसा आएगा, कुछ देर बाद आएगा कि वह थक जाएगा, यानी थकान आ जाएगी। तो क्या होगा कि उसकी गति में कोई उन्नति या अवनति नहीं होएगा, वहीं पे रुक जाएगी। उसने जो सीखा है वो गति वहीं पे रुक जाएगी और हमारा एक पठार बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार। अर्थात सीखने की गति में ना ही उन्नति होगी ना ही अवनति होगी, उस कंडीशन को हम कहते हैं अधिगम का पठार। ठीक, अब अधिगम का पठार जो आ जाता है वो कुछ समय के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि जो अधिगम का पठार आ गया वो परमानेंट आ गया, ऐसा नहीं होता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं सोरेनसन, उन्होंने कहा है सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, सप्ताहों या महीनों तक रहते हैं। अर्थात क्या होते, जो पठार आ जाते हैं कुछ दिन, कुछ सप्ताह तथा कुछ महीनों तक भी रहते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रहते हैं। अब आइए हम देखते हैं परिभाषाएं, अधिगम पठार की परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या कहा है, पठार क्षैतिज प्रसार है। पठार क्या है, क्षैतिज प्रसार। ये देखिए हमारा ये क्षैतिज प्रसार, पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। अर्थात पठार क्या है, क्षैतिज प्रसार है। जब पठार बन जाता है तो सीखने में उन्नति का बोध नहीं होता, प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, हमें कहीं दिख रही है उन्नति, नहीं। उसके बाद आ जाइए रॉस ने क्या कहा है, पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। रॉस ने क्या कहा है, पठार क्या है, उस प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है।
इसके बाद है रेक्स एवं नाइट। इन्होंने कहा है सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है। जैसा कि यहाँ आपने देखा एक अवस्था ये हुई, इसके बाद यहाँ पे रुक गया, पठार बन गया, क्षैतिज प्रसार। उसके बाद अगली अवस्था में जा रहा है, अगली अवस्था से पहले पठार क्रिएट हो गया। वही रेक्स एवं नाइट ने कहा है कि सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है। ये हमने देखा अधिगम का, अधिगम पठार का अर्थ, उसकी परिभाषाएं। आइए अब हम जानते हैं अधिगम पठार के कारण, अर्थात किन कारणों से अधिगम पठार क्रिएट होते हैं, वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से अधिगम पठार बनते हैं। तो पहला कारण देखते हैं हम। अधिगम पठार के कारण में पहला आता है हमारा शारीरिक सीमा। पहला कारण है हमारा अधिगम पठार में शारीरिक सीमा। इससे क्या मतलब है, छात्र किसी क्रिया को सीखते हैं, सीखते सीखते एक ऐसी स्थिति आती है जब वह थकान का अनुभव करने लगते हैं। मान लीजिए कोई बालक है, कोई क्रिया को सीख रहा है, तो सीखते सीखते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब वह थकान का अनुभव करने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, सीखने की प्रगति प्रभावित होती है और वहीं पर पठार बन जाता है। इसके बाद दूसरा आ जाइए गलत पद्धति। गलत पद्धति में क्या होता है, अधिगम को अनुचित विधि अपनाने पर छात्रों में अरुचि उत्पन्न होती है। अगर हम जो अधिगम कर रहे हैं, छात्रों को लर्निंग करवा रहे हैं, उसमें अनुचित विधि यानी गलत पद्धति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, छात्र उसमें रुचि नहीं लेंगे, उनमें अरुचि उत्पन्न होती है और वहीं पर पठार बन जाता है। इसके बाद अगला है प्रेरणा का अभाव। इसमें क्या होता है कि अध्यापक क्या करता है, जिन विषयों को छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न किए बिना पढ़ा देता है। क्या करता है अध्यापक, जिन विषयों के बारे में पहले बच्चों को प्रेरित नहीं करता है और उन्हें पढ़ा देता है, उनके प्रति छात्र उदासीन हो जाते हैं। उदासीनता थकान उत्पन्न करती है। उदासीन हो जाते हैं तो क्या होता है, उनमें थकान आ जाती है और वहीं पर पठार क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा गलत क्रम। गलत क्रम क्या है, यदि शिक्षण विधि का क्रम गलत है तो वह भी पठार के निर्माण में सहयोग देता है। अगर क्रम गलत है, कोई सीक्वेंस नहीं है, मान लीजिए बालक स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ने के टाइम में उसका कोई मतलब निश्चित क्रम नहीं है कि किस क्लास के बाद अब कौन सा क्लास, हिंदी के बाद मैथ आएगा, मैथ के बाद साइंस आएगा। अगर एक निश्चित क्रम है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई क्रम नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं है, किसी भी दिन कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है, गलत क्रम है, उससे क्या होगा, बालकों में पठार क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद अगला है अभ्यास का अभाव। अभ्यास के अभाव में हमारा क्या आता है, अभ्यास के अभाव से आप क्या समझते हैं, इसमें होता है अधिगम की क्रिया अभ्यास के लिए पूर्णता प्राप्त नहीं करती। अभ्यास का अभाव ही पठार का कारण बन जाता है। अभ्यास में क्या, अगर आप नियमित अभ्यास नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसका रेगुलर अभ्यास नहीं करेंगे तो भी पठार बनने के चांस रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है व्यवधान। व्यवधान से यहाँ पर क्या मतलब है हमारा, व्यवधान में क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, एकांत में पढ़ रहा है ध्यान लगाकर, अचानक से किसी ने वहाँ टीवी चला दी। टीवी क्या हुआ, अब उसका मन पढ़ाई से हटकर टीवी में चला गया, यानी उसे व्यवधान उत्पन्न हो गया। इससे क्या होगा कि अधिगम में पठार क्रिएट हो जाएंगे। आगे आते हैं जटिल कार्य। जटिल कार्य से क्या मतलब है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बालक है, उसे उसकी क्षमता से अधिक कार्य दे दिया गया, तो क्या होगा, थोड़ी देर तो वो करेगा, उसके बाद वो कहेगा यह कार्य मेरे बस का नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, तो वहाँ पे क्या आएगा, अधिगम का पठार बन जाता है। इसके बाद आइए निवारण। अधिगम के पठार का निवारण, हम किन किन विधियों से
अधिगम के पठार का निवारण कर सकते हैं। अर्थात वह क्या तरीके हैं जिनकी सहायता से हम अधिगम के पठार का निवारण कर सकते हैं, कि हमारे जो पठार आए हैं वो हम किन तरीकों से दूर कर सकते हैं। तो आइए, इसमें पहला है शिक्षण विधि में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, शिक्षण विधि में परिवर्तन, जब अध्यापक यह अनुभव करे कि शिक्षण में पठार आ रहा है, अध्यापक जब यह समझे कि शिक्षण में पठार आ रहा है तो उसे तुरंत शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए। अर्थात पाठ को रोचक बनाने के साथ ही उसमें नवाचारी तकनीकों का प्रयोग कर प्रभावी शिक्षण करना चाहिए। शिक्षण विधि चेंज कर लेनी चाहिए। दूसरा है प्रेरणा, उद्दीपन एवं पुनर्बलों का प्रयोग। प्रेरणा, उद्दीपन एवं पुनर्बलों का प्रयोग। इसमें क्या होता है, सीखने की क्रिया तब तक प्रभावी नहीं हो पाती जब तक अध्यापक में प्रेरणा, पुनर्बलन एवं उद्दीपन प्रदान कर अधिगम प्रभावी करने की शक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं होता है तो हम अधिगम के पठार का निवारण नहीं कर सकते हैं। इसमें वो क्या सकता है, कौन, अध्यापक। वह पुरस्कार, दंड से छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद अगला है पाठ्य सामग्री का संगठन। इसमें क्या होता है, अध्यापक को पठार की स्थिति से बचने के लिए पाठ्य सामग्री का संगठन सरल से कठिन की ओर के शिक्षण सूत्र के आधार पर करना चाहिए और बालकों के मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जो पढ़ा रहा है शिक्षक बच्चों को, अगर उसे लगे कि अधिगम का पठार बन रहा है या उसे समझ में आए कि अधिगम का पठार बच्चों में बन गया है, तो क्या करना चाहिए, उसे सरल से कठिन की ओर के शिक्षण सूत्र का पालन करना चाहिए। अगला है कार्य में परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि अध्यापक को चाहिए कि वह जब पठार का अनुभव करे तो उसे एक विषय पढ़ाना बंद कर दूसरा सरल एवं मनोरंजक विषय पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। अपने कार्य में परिवर्तन करना चाहिए। एक विषय में अगर नीरसता आ रही है तो उसे कुछ दिन के लिए बंद करके दूसरा रोचक विषय पढ़ाना चाहिए। इसके बाद अगला आता है विश्राम। इसमें क्या होता है कि पठार की स्थिति आ जाने पर अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को विश्राम देकर उनकी थकान दूर करे, बीच में रेस्ट भी देना चाहिए। इसके बाद अगला है विषय वस्तु की नीरसता। इसमें क्या है, जब सीखने की प्रक्रिया में किसी एक पक्ष को ही महत्व दिया जाता है, क्या होता है कि जो हमारी विषय वस्तु है उसके किसी एक पक्ष को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो वहाँ भी पठार का निर्माण हो जाता है। अगला है अच्छी आदतें। अच्छी आदतों से क्या मतलब है, अच्छी आदतों में जैसे हमारा आता है सुबह उठना, पढ़ाई करना और मन को एकाग्रचित करना। इन आदतों से क्या होता है, अधिगम के पठार को दूर किया जा सकता है। उसके बाद अगला आता है हमारा परिपक्वता। परिपक्वता से यहाँ क्या मतलब है, परिपक्वता से क्या है, मैच्योरिटी। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चा, आप जो उसको सिखा रहे हैं वो उतना मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है उसको सीखने के लिए, तो वहाँ भी पठार बनने के चांस होते हैं। इस प्रकार से इन सब जो ये आपके पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट की मदद से हम अधिगम के पठार का निवारण कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, अधिगम के पठार का अर्थ, अर्थात अधिगम का पठार क्या होता है, उसके बाद उसकी परिभाषाएं देखी मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने जाना अधिगम के पठार के कारण, किन किन कारणों से अधिगम का पठार बन जाता है। उसके बाद निवारण, कि किन तरीकों से हम अधिगम का पठार अगर बन गया है तो उसे दूर कर सकते हैं। ये अधिगम का पठार कंप्लीट हुआ आपका। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।